अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में जब भी दुख या बुरे समय से गुजरना पड़े तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में ईश्वर हमारे संयम, ईमानदारी व धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों में भी यही सिखाया गया है। मनुष्य को परखने के लिए ईश्वर सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही दानवीर राजा की कथा सुनाएंगे जिन्होंने ईश्वर की परीक्षा के समय अपना सर्वस्व दान कर दिया। राजा रंतिदेव का नाम महान दानवीरों में आता है। आइए जानते हैं राजा रंतिदेव की यह प्रचलित कथा। महाराज रंतिदेव संकृति नामक राजा के पुत्र थे। ये बड़े ही प्रतापी और दयालु थे। रंतिदेव ने गरीबों को दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला। इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना निर्वाह करने लगे, पर उन्हें जो कुछ मिलता था उसे स्वयं भूखे रहने पर भी गरीबों को बांट दिया करते थे। इस प्रकार राजा सर्वथा निधन होकर सपरिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे। एक समय पूरे 48 दिनों तक राजा को भोजन की कौन कहे, जल भी पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कांपने लगा। अंत में 49वें दिन प्रातःकाल राजा को घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन के लगातार आसन से राजा परिवार सहित बड़े ही दुर्बल हो गए थे। सबके शरीर कांप रहे थे। रंतिदेव भोजन करना ही जाते थे, तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण आ पहुंचा। करोड़ रुपए में से नाम के लिए लाख रुपए दान करना बड़ा सहज है, परंतु भूखे पेट अन्न दान करना बड़ा ही कठिन कार्य है। परंतु भक्त रंतिदेव ने वह अन्न आदर सहित ब्राह्मण को बांट दिया। ब्राह्मण देवता भोजन करके तृप्त होकर वहां से चले गए। उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवार को बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र वहां पर आ पहुंचा। राजा ने भगवान हरि का स्मरण करते हुए बचा हुआ कुछ अन्न उस दरिद्र को भेंट कर दिया। इतने में ही कई कुत्तों के साथ लिए एक और मनुष्य वहां पर आ पहुंचा और कहने लगा, राजन, मेरे कुत्ते और मैं बहुत भूखे हैं, भोजन दीजिए। राजा रंतिदेव ने उसका भी सत्कार किया और आदरपूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस शूद्र को भी समर्पण कर दिया। अब एक मनुष्य की प्यास बुझ सके, केवल इतना ही जल बचा था। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चांडाल ने आकर दीन स्वर से कहा, महाराज, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझे अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दे दीजिए। राजा रंतिदेव ने विचार किया, इस मनुष्य के प्राण जल बिना निकल रहे हैं। यह प्राण रक्षा के लिए मुझसे दीन होकर जल मांग रहा है। जीने की इच्छा वाले इस तीन प्राणी को यह जीवन रूप जल अर्पण करने से मेरी भूख प्यास, थकावट, शारीरिक कष्ट, दीनता, क्लांति, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट गए। इतना कहकर राजा रंतिदेव ने स्वयं प्यास से मृत प्राय रहने पर भी उस चांडाल को वह जल प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही राजा रंतिदेव की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण आदि रूप धरकर वहां पर आए थे। राजा का धैर्य और उसकी भक्ति देखकर वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना यथार्थ रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। राजा ने तीनों देव का एक साथ ही प्रत्यक्ष दर्शन करने पर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहने पर भी कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना का त्याग कर अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था। परमात्मा के अनन्य भक्त राजा रंतिदेव ने अपना मन पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण माया उनके सामने से स्वप्न के समान लीन हो गई। रंतिदेव के परिवार के अन्य सब लोग भी उनके संग के प्रभाव से नारायण परायण होकर योगियों के परम गति को प्राप्त हुए।